हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज अमीन्स। और उस अमीन्स चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभी तक 3 केमिकल रिएक्शन बता चुके हैं हम, और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा केमिकल रिएक्शन, फोर्थ केमिकल रिएक्शन, and that is carbyl reaction. Carbyl amine reaction. इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। So aliphatic and aromatic primary amines when reacts with or heating with NH2, that is the primary amines, or you can say aliphatic primary amines. Aliphatic primary amine reacts with chloroform CHCl3 plus alcoholic potassium hydroxide gives plus 3 KCl and plus 3 water molecule. This is alkyl isocyanide or carbyl amine. So when aliphatic or aromatic primary amines is heated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide, this is alcoholic potassium hydroxide and this is chloroform. Alkyl isocyanide or carbyl amine is produced, or this is carbyl amine is produced, and such reaction is called carbyl amine reaction. इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन। यहाँ पे आर की जगह पे आर या एयर, अल्काइल और एराइल प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन that is the fifth reaction. Fifth reaction is reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. Nitrous acid means HNO2 is a nitrous acid. When amine RNH2 primary amine reacts with nitrous acid means HNO2, और नाइट्रस एसिड को बनाते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड
प्लस HCl के हेल्प से. So when primary amine reacts with nitrous acid gives RN2 Cl. This is aliphatic डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट. एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये स्टेबल नहीं है. तो फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. ROH प्लस नाइट्रोजन एंड प्लस HCl, एंड दिस इज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के हेल्प से, कन्वर्टेड टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच इज अनस्टेबल. और ये इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और फर्दर इसको हीट करते हैं या हाइड्रोलिसिस होता है तो ये फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. C6H5NH2, this is aniline, or you can say 1 degree amine in primary aromatic amine. NaNO2 plus HCl means reaction with nitrous acid converted to C6H5N2Cl. इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड प्लस NaCl एंड प्लस वाटर. This is an example of aromatic primary amine which is aniline when reacts with nitrous acid converted to benzene diazonium chloride. Means कि primary aliphatic and aromatic amines when reacts with nitrous acid HNO2 converted to डाइजोनियम सॉल्ट. जैसे कि बेंजीन एनिलीन को हमने लिया और नाइट्रस एसिड रिएक्शन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उस तरह से एलिफेटिक एमिन लेते हैं तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है. और नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लेते हैं. Sixth reaction is reaction with aryl sulfonyl or sulfonyl chloride. Reaction with aryl sulfonyl chloride. राइस सल्फोनेट क्लोराइड की जगह पे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं C6H5SO2Cl. दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज एराइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड.
तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, प्लस प्राइमरी एमीन C2H5. This is the benzene sulfonyl chloride, और this is ethylamine. Ethylamine is the primary amine. तो यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कैसे होगा और ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 प्लस HCl। इसका नाम है एन इथाइल सल्फोनामाइड, इथाइल सल्फोनामाइड। ये एसिडिक नेचर का होता है। एन इथाइल सल्फोनामाइड जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने का कारण इसका ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन सल्फोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ है। सल्फोनिल ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन वो खींच लेता है। जैसे ही यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से प्लस आयन बन के निकल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से प्लस आयन बन के निकलेगा, इट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर शो करेगा। इसलिए ये जो कंपाउंड है एन इथाइल सल्फोनामाइड इज एसिडिक इन नेचर और ये रिएक्शन कर रहा है प्राइमरी एमीन से। दिस इज द 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन, यानी कह सकते हैं कि सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड जब प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए इसको कह सकते हैं कि सोलुबल इन अल्कली। चूंकि एसिडिक नेचर का है इसलिए अल्कली में सोलुबल होगा। एंड जब सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करेगा तो Cl and plus HN C2H5 और यहाँ पे C2H5 एंड इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। C2H5 दो बार जुड़ा हुआ है और अगेन फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्शन करके HCl बन के बाहर निकलेगा और यहाँ पे C2H5 and C2H5 plus HCl and this product is N, N डाई इथाइल सल्फोनामाइड N डैश डाई इथाइल सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक तरफ से बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसलिए ये एसिडिक नेचर का नहीं होता है। और इसलिए एसिडिक नेचर का जब नहीं होगा तो इसको हम कह सकते हैं कि इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब प्राइमरी में रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सोल्यूबल है। सेकेंड केस में देख रहे हैं कि जब सेकेंडरी एमीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का नहीं है। एंड सी 3 डिग्री एमीन does not react with बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यानी कि टर्शियरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस मेथड से, यानी कि एराइल सल्फोनिल क्लोराइड मेथड से या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन से हम अमीन्स का डिस्टिंक्शन भी पता कर सकते हैं, यानी उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा अमीन है, ये भी हम पता कर सकते हैं। यदि जो सॉल्ट बनता है यदि अल्कली में सोल्यूबल है तो इट मीन्स कि वो प्राइमरी अमीन है। यदि अल्कली में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो इट मीन्स कि वो सेकेंडरी अमीन है। और यदि रिएक्शन नहीं करता है इट मीन्स कि टर्शियरी अमीन है। Seventh chemical reaction is electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो जैसे कि एरोमेटिक अमीन इज द एनिलीन NH2, दिस इज एनिलीन। और हमें पता है कि एनिलीन जो है इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एनिलीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनिलीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हमने देखा कि उसमें इसके 2 साइड जो हैं दिस इज द ऑर्थो साइट, ये ऑर्थो साइट है, यहाँ पे अमीन जुड़ा हुआ है। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड साइट इज द ऑर्थो साइट। और जो दूसरा है दिस इज द पैरा। तो टोटल जिसमें कि जो 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें वो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि इस तरह से होता है, पर जैसे 5 में 2 इस तरह से होता है, एक ऑर्थो में जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे केस में पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो एनिलीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है।
इस तरह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के लिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। सो इसका फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। सो व्हेन एनिलीन is the example of aromatic amine. Aniline, when aniline is react with bromine water plus Br2 at room temperature, it is converted to this is the product 2,4,6,246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसेस 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन which is white color precipitate. 2,4,6 tribromo aniline is white precipitate. So यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ये तीन तरह का इसमें प्रोडक्ट बन रहा है कि ऑर्थो डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव एंड प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑर्थो ब्रोमो या 2 ब्रोमो एनिलीन बन रहा है या 4 ब्रोमो एनिलीन बन रहा है या पैरा ब्रोमो एनिलीन बन रहा है। यहाँ पे एक मिक्सचर सब बन रहा है। तो इसको इसका मतलब है कि जो अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है जो बेंजीन रिंग पे, वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी एक्टिविटी को कम किया जा सकता है जिससे कि हम मोनो सब्स्टिट्यूट, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूट है, एनिलीन है यहाँ पे, NH2 की वजह से एनिलीन यहाँ पे है, एनिलीन यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। जब इसका ब्रोमिनेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि मोनोब्रोमो कोई प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन रहा है, यानी कि एनिलीन के ऊपर 3 ब्रोमीन एटम जुड़ रहा है। तो हमें मोनो डेरिवेटिव बनाने के लिए इसके जो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, अमीनो ग्रुप लगा है, इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? To make monosubstituted derivative, ब्रोमिनेशन टू मेक मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले एनिलीन को सबसे पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं। सबसे पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि CH3CO2O
This is the acetic anhydride in presence of pyridine. This is the N-phenyl ethanamide या इसका एक दूसरा नाम है एस्टेनिलाइट। तो यहाँ पे ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पे एमाइड ग्रुप आ गया। यहाँ पे अमीनो ग्रुप था, यहाँ पे एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। एलिन का जब हमने एस्टाइलेशन कर दिया विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसका ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया, एस्टेनाइड प्रोडक्ट बना और इसमें ग्रुप चेंज हो गया एमाइड। अब इसका जो ब्रोमिनेशन करेंगे यानी कि Br2, this is the para-bromo स्टेनलाइट। और सबसे ज्यादा यही बनता है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो जो एमाइड ग्रुप है वो एमिनो में कन्वर्ट है, एमीन में कन्वर्ट है। दिस इज द पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी ब्रोमिनेशन हो रहा है एलिन का, लेकिन यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन रहा है। मोनो मीन्स एक, यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम लगा हुआ है, जबकि पहले वाले केस में देखा था कि जब ब्रोमिनेशन हो रहा है तब एनिलीन में 3 ब्रोमीन एटम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एक एटम ऐड हो रहा है, यानी कि एक ब्रोमीन एटम ऐड हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले एनिलीन का एस्टाइलेशन कर दिया, जिसके वजह से उसका फंक्शनल ग्रुप अमीन से चेंज हो गए एमाइड में कन्वर्ट हो गया। और एमाइड ग्रुप का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनता है, और फिर इस डेरिवेटिव का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगेन फिर एमाइड यहाँ पे एमिनो ग्रुप लग जाता है यहाँ पे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वहां पे हमने देखा है कि अमीन जैसे NH2 में यहाँ पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता है। जबकि एमाइड ग्रुप के साथ इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप इज द कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड पेयर है अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए
नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अमाइड ग्रुप है रेजोनेंस फॉर्म है, अमाइड ग्रुप रेजोनेंस फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि एमाइड के केस में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे वो कम अवेलेबल होगा बेंजीन रिंग के लिए, जबकि अमीन के केस में ये बेंजीन के लिए हमेशा अवेलेबल है। जबकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि पहले केस में ऐसा नहीं है, अमीन के केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बेंजीन के रिंग के साथ इंटरेक्शन में। यहाँ पे ये दोनों के साथ है, बेंजीन रिंग के साथ भी इंटरेक्शन में है और ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्शन में है, इसलिए ये यहाँ जो एमाइड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर वो लेस अवेलेबल है बेंजीन रिंग के लिए, जिसकी वजह से अमीनो ग्रुप के कंपेरिजन में एमाइड ग्रुप का जो एक्टिवेशन है वो कम होता है, यानी इसमें एक्टिवेशन कम होगा बेंजीन रिंग का, जिसकी वजह से मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता है। जबकि इसके केस में एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये मोनो के बजाय डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाता है। नाइट्रेशन नाइट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप। एनिलीन और नाइट्रेशन के लिए HNO3 एंड H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन इसका जो परसेंटेज होता है 51% होता है, और ये 47% और ये 2% होता है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब एनिलीन का नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन, तो ये 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है। पैरा डेरिवेटिव बनाता है, मेटा डेरिवेटिव एंड ऑर्थो डेरिवेटिव, तीनों का मिक्सचर बनता है। यानी पैरा डेरिवेटिव बनता है, मेटा भी बनता है और ऑर्थो भी बनता है। पैरा सबसे ज़्यादा बनता है 51%, मेटा डेरिवेटिव 47% और ऑर्थो डेरिवेटिव 2% बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी हमने बताया था कि एनिलीन में जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। तो ऑर्थो एंड पैरा
डेरिवेटिव बनना चाहिए था, ये मेटा डेरिवेटिव क्यों बन गया? मेटा डेरिवेटिव बनने का कारण ये है कि जब एनिलीन हाईली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन। यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो एनिलीनियम आयन जो है ये मेटा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव, जिसके वजह से मेटा डेरिवेटिव बन रहा है। एनिलीन अमीनो जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जब एनिलीन का रिएक्शन हाईली एसिडिक मीडियम में होता है तो एनिलीनियम आयन ही बनता है जो मेटा डायरेक्टिंग है, जिसके वजह से मेटा डेरिवेटिव या मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। और इस नाइट्रेशन के केस में भी यदि हम NH2 को प्रोटेक्ट करें या इसके रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर दें थ्रू एसिटाइलेशन, तो इसमें भी जो 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके जगह पे सिर्फ मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनेगा या मोनो सबस्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनेगा। जैसे कि एनिलीन इसका एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO2O और पेडिन तो यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाएगा, ग्रुप आ जाएगा एमाइड ग्रुप आ जाएगा NC डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ पे H लग जाएगा स्टेनलाइट। अब इसका नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 एंड H2SO4 at 288 Kelvin। This is the para nitro NO2, this is para nitro stanlite। लाइट और इसका फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे OH माइनस या H प्लस, दिस इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो एमाइड ग्रुप है एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 और यहाँ हो जाएगा NO2 एंड दिस इज द पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रेशन में कि एनिलीन व्हेन नाइट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट like पैरानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। लेकिन जब इसका लिमिटेड जब हम नाइट्रेशन करते हैं यानी कि NH2 ग्रुप को जब हम इसके एक्टिविटी को कम कर देते हैं थ्रू एसिटाइलेशन, तो ये फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाता है, दैट इज द पैरानाइट्रोएनिलीन। क्योंकि एमाइड ग्रुप इज लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप देन अमीनो ग्रुप।
And the next reaction is C is sulfonation. Sulfonation. Sulfonation means introduction or addition of SO3H group. इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं. सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H group. So amine, that is aniline, NH2 aniline. H2SO4. Concentrated H2SO4. This is anilinium हाइड्रोजन सल्फेट. एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. NH3+ होता है, एनिलीनियम होता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फेट जुड़ा हुआ है. सो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. और इसका जब फर्दर रिएक्शन होता है in presence of sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin टेम्परेचर पे सल्फानिलिक एसिड. So when aniline reacts with concentrated sulfuric acid, first it is converted to anilinium hydrogen sulfate and further reacts with in presence of sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin, it gives सल्फानिलिक एसिड. और इसको हम सल्फेनिक इसको बोलते हैं, या फिर इसको दूसरा इसका नाम है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड. दिस इज द सल्फोनिक ग्रुप. SO3H इज द सल्फोनिक ग्रुप. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एनिलीन में SO3 ग्रुप ऐड हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3 ग्रुप. और ये इसमें जो दोनों ग्रुप है, एक ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है. NH2 इज द बेसिक नेचर और SO3H इज द सल्फोनिक ग्रुप इज द ऑफ एसिडिक नेचर. तो ये ज्यूटरैन फॉर्म में भी रहते हैं. ज्यूटरैन फॉर्म में रहने का मतलब कि यहाँ से एसिड का H+ आयन निकल जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है, NH2 एक्सेप्ट कर लेता है. सो तो SO3H से जब H निकलेगा तो इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा. और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा. इसको बोलते हैं ज्यूटरैन. यानी कि सल्फानिलिक एसिड
ड्यूटेरान फॉर्म में भी रहता है, क्योंकि SO3 से H बाहर निकल के यहाँ पे NH2 के साथ ऐड हो जाता है और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस आयन के साथ बाइंडिंग करके NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे SO3 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एसिडिक नेचर का और एक बेसिक नेचर का, और एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलकर न्यूट्रल ऑलमोस्ट हो जाते हैं, फिर लेकिन दोनों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेम, और एक एसिडिक नेचर का है, दूसरा बेसिक नेचर है। इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं ड्यूटेरान फॉर्म। सो ऑलमोस्ट अमीन्स में केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में एक और सॉल्ट बचा हुआ है, दैट इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही एक बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बताया अभी वो आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।